Dear students, वेलकम टू सी एस क्रक्स। नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन के टॉपिक में हमने पेजिंग के कॉन्सेप्ट को कवर किया। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेगमेंटेशन को कवर करेंगे। तो सेगमेंटेशन में बेसिकली होता कुछ यूँ है कि हम प्रोसेस या प्रोग्राम को सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन सेगमेंट्स को हम मेन मेमोरी में रखवाते हैं। अगर हम पेजिंग की बात करें तो पेजिंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जहां हम प्रोसेस को डिवाइड करते थे पेजेस में। लेकिन पेजिंग में ऐसा था कि हम प्रोसेस को इक्वल साइज, फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद हम उनको रखवाते थे मेन मेमोरी में, जो फ्रेम्स थे उन फ्रेम्स में। लेकिन सेगमेंटेशन में और पेजिंग में बेसिकली फ़र्क क्या है और हमें क्यों सेगमेंटेशन की ज़रूरत पेश आ रही है, इस पूरी कहानी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोग्राम है, हम C++ प्रोग्राम की एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरे पास एक प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहले नंबर पर था मेन का फंक्शन, कुछ ऐसे, और इसी तरह से दूसरा मॉड्यूल या दूसरा फंक्शन हम बोल सकते हैं, इसमें है सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन। इसी तरह से कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो है स्टैक यूज़ हो रहा था, नेक्स्ट मॉड्यूल, और इसी तरह से कहीं ना कहीं पर एडिशन का एक फंक्शन था, या आप बोल सकते हो नीचे कहीं ना कहीं पर कोई लूप हो सकता है। इस तरह से नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो, मॉड्यूल्स थे इस एक प्रोग्राम में, जो कि है एक C++ का प्रोग्राम। अब अगर हम पेजिंग को पहले थोड़ा सा रिकॉल करें, फॉर एग्जांपल मेरे पास सब्ट्रैक्शन जो है ये एक मॉड्यूल है, तो मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, ये है सब्ट्रैक्शन। अब पेजिंग में ऐसा होता था कि हम इस मॉड्यूल को डिवाइड करते थे इक्वल साइज्ड पेजेस में। अब इसको डिवाइड जब किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये है पेज 1, ये है पेज 2 और ये है पेज 3। अब ये इक्वल साइज पेजेस में जब डिवाइड हुआ, डिवाइड करने के बाद ये जो सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल, इसको रखवा दिया गया मेन मेमोरी में। जब मेन मेमोरी में रखवाया गया, फॉर एग्जांपल, ये जो पेज 1 है ये F8 में चला गया, यानी कि फ्रेम नंबर 8 में। इसी तरह से ये जो पेज 2 है ये चला गया फ्रेम नंबर 9 में, और ये चला गया फ्रेम नंबर 10 में। लेकिन जब हम इस प्रोसेस को या इस प्रोग्राम को जब हम रखवा रहे थे मेन मेमोरी में, तब हुआ कुछ यूँ कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से या किसी भी वजह से ये जो F8 पेज है इसको हमने मेन मेमोरी में रखवा दिया। F9 और F10 पेज जो है इसको मेन मेमोरी में हम नहीं रखवा सके। अब हुआ कुछ यूँ कि जब CPU इसको एग्जीक्यूट करेगा इस मॉड्यूल को, तो वो पहले जैसे ही F8 को एग्जीक्यूट करेगा, उसको फौरन से अगला पेज चाहिए, पेज नंबर 2, जो कि पड़ा हुआ है F9 पर, यानी कि फ्रेम नंबर 9 पर। इसी तरह उसको उसके फौरन बाद चाहिए पेज नंबर 3, जो कि पड़ा हुआ है F10, यानी कि फ्रेम नंबर 10 पर। जब ये तीनों पेजेस एग्जीक्यूट होंगे, तब हमारा ये जो सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा हुआ कि F8 तो मेन मेमोरी में मौजूद है, लेकिन ये दोनों मेन मेमोरी में मौजूद नहीं है, कोई पेज फॉल्ट की रीजन हुई या कोई भी रीजन हो सकती है, फॉर एग्जांपल पेज फॉल्ट हो गया, तब ये जो एग्जीक्यूशन है ये कंप्लीट नहीं हो सकेगी। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन कम इनटू द पिक्चर। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ती है सेगमेंटेशन की। अब सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन ये बोलती है कि बजाय आपके कि आप फिक्स्ड साइज, यानी कि सब पेजेस का साइज क्या है, इक्वल है, आप फिक्स्ड साइज पेजेस में डिवाइड करने की बजाय आप क्या करो, किसी प्रोग्राम या प्रोसेस को सेगमेंट्स में डिवाइड करो, जो कि फिक्स्ड साइज नहीं होंगे, वो वेरियस साइज के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मॉड्यूल है मेन, इसका एक सेगमेंट बन जाएगा जिसको हम S1 बोल देते हैं। सब्ट्रैक्शन के मॉड्यूल का एक और सेगमेंट बन जाएगा जिसको हम S2 बोल देते हैं, या हम 0 से इसको स्टार्ट कर लें तो ये S0 है, ये है S1, ये बन गया हमारे पास S2, और इसी तरह से ये जो ऐड है ये बन गया S3। यहाँ पर अगर कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई भी आप बोल सकते हो मॉड्यूल है तो ये बन गया S4। तो इस प्रोग्राम को या प्रोसेस को सेगमेंटेशन ये बोलता है कि आप क्या करो, आप इनको सेगमेंट्स में डिवाइड करो। जब सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सेगमेंट्स एक ही साइज़ के होंगे,
हो सकता है एक सेगमेंट बड़ा हो, अगर मेन का मॉड्यूल बड़ा है तो इसका सेगमेंट बड़ा, इसका कुछ छोटा हो सकता है, स्टैक का हो सकता है बिल्कुल ही छोटा हो, ऐड का हो सकता है दरमियाना हो। तो हम इनको मॉड्यूल वाइज, एक पूरे पूरे मॉड्यूल को हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें, फिर हम इनको रखवा देंगे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में हम इनको रखवा देंगे। जब हम इनको मेन मेमोरी में रखवाएंगे तो ये है हमारे पास मेन मेमोरी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हम पेजेस में डिवाइड नहीं करवा रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम पेजिंग की बात करें तो यह है ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। जब हमने कोई प्रोसेस लिखा, कोई प्रोग्राम लिखा, तो हमें ये नहीं पता कि वो जो पेजेस में डिवीजन हो रही है क्या वो पूरे का पूरा मॉड्यूल डिवाइड हो रहा है। हम ये समझते हैं कि शायद ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इक्वल साइज, फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड किया जाता है उस प्रोसेस को और उसको मेन मेमोरी में रखवाया जाता है। वहां पर प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ सकता है जो मैंने आपको पहले बताया, उसकी वजह से हम यूज करते हैं सेगमेंटेशन को। जो सेगमेंटेशन है वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। उसने क्या किया, उसने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया हमारे प्रोग्राम को, हमारे प्रोसेस को, कोई बड़ा कोई छोटा, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब हमने इन पूरे के पूरे मॉड्यूल्स को ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमने रखवा दिया मेन मेमोरी में। तो ये है मेन मेमोरी। ये जो हमारे पास S0 से लेकर S4 तक जो मॉड्यूल्स थे, इनको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करके यहाँ पर रखवा दिया। अब इस मेन मेमोरी को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ एरिया है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कवर किया हुआ है, उसकी फाइल्स लोड है। 0 से लेकर फॉर एग्जांपल 2500 तक इसके एड्रेसेस हैं। अब क्या हुआ, जो S4 है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 300 से। अब ये जो 300 है ये है इसका बेस एड्रेस, जहाँ से S4 की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही हैं, और 1000 पर ये एंड हो रहा है। अब 1000 में से अगर हम 300 को माइनस करें तो जो S4 है इसका साइज कितना बना, इसका साइज बना 700। ठीक है, इसको मजीद हम क्लियर करेंगे जब हम जो है यहाँ से इस टेबल को समझेंगे जो कि सेगमेंट टेबल है। अब ये देखिए सभी के सभी हमारे जो सेगमेंट्स थे वो हमने मेन मेमोरी में रखवा दिए। मेन मेमोरी में ये आ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि मेन मेमोरी से इनको एक्सेस कैसे किया जाएगा। उस पूरी जो कहानी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसको बोला जाता है सेगमेंट टेबल। ठीक है जी, जैसे वहाँ पर हमारे पास पेज टेबल यूज़ हो रहा था, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, यहाँ पर यूज़ होता है सेगमेंट टेबल। अब सेगमेंट टेबल जो है इसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं, या आप बोल सकते हो 3 आइटम्स हमारे पास होती हैं। सबसे पहले नंबर पर होते हैं ये इंडेक्सेस, और यहाँ पर जो आपके पास सेगमेंट हैं, सेगमेंट जो है उनके नंबर जो है वो एज अ इंडेक्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, सेगमेंट नंबर। सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3 एंड सेगमेंट नंबर 4। उसके बाद हमारे पास है बेस एड्रेस, उसके बाद है साइज, या इसको समटाइम लिमिट भी बोला जाता है। कुछ बुक्स में इनको लिमिट भी लिखा हुआ है तो आपने उससे परेशान नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है। अब इसका मतलब ये है कि जो सेगमेंट नंबर 0 है इसका बेस एड्रेस है 1200 और इसका साइज है 300। ठीक है जी, ये कोई भी यूनिट हो सकता है, बाइट्स हो सकते हैं या व्हाटएवर, कुछ भी। आपने बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अब अगर हम देखें तो जो सेगमेंट नंबर 0 है वो पड़ा हुआ है कहाँ पर है जी, 1200। ये देखिए ये उसका बेस एड्रेस है, और ये ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 1500 पर। इसका मतलब है कि इसका साइज कितना है, 300। ये इस बेस टेबल में पूरे का पूरा डाटा पड़ा है। सेगमेंट नंबर 1 पड़ा हुआ है 1500, उसका बेस एड्रेस है, और उसका साइज कितना है, वो है 500। यानी कि उसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसका साइज कितना, 500। तो हम चाहते हैं जी 1500 पर ये देखिए S1 हमें मिल गया, और 2000 पर S1 जो है वो एंड हो गया। अब चलते हैं CPU के पास और देखते हैं कि CPU कैसे अपना एड्रेस जनरेट करता है और किस तरह से जो है हम एक्सेस कर पाते हैं इन सेगमेंट्स को। तो हमें पता है कि जो CPU है उसको नहीं पता कि हमारे सिस्टम में पेजिंग यूज हो रही है, उसको पेजिंग के टाइम में भी नहीं पता था, उसको नहीं पता सेगमेंट्स का। उसने क्या करना है, उसने लॉजिक जो है वो हमारा लॉजिकल एड्रेस उसको जनरेट करना, और हमने उस लॉजिकल एड्रेस को चेंज करना है फिजिकल एड्रेस में, मेन मेमोरी के एड्रेस में। वो कहेगा कि मुझे फलां सेगमेंट चाहिए, हमने मेन मेमोरी में से ढूंढना है कि फलां सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर वो पूरे का पूरा ख़त्म होता है, उस सेगमेंट का साइज़ क्या है।
ये सारा काम कौन करता है? ये करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। फॉर एग्जांपल ये जो सीपीयू है इसने कोई एड्रेस जनरेट किया, वो जो एड्रेस है वो होता है जी दो चीज़ों पर डिवाइड। पहले नंबर पर हमारे पास होते हैं जी सेगमेंट नंबर और दूसरे नंबर पर जो है वो होता है सेगमेंट साइज। ठीक है जी, ये कुछ भी बिट्स हो सकती हैं। मैं इसको रेज कर लेता हूँ, ये जो हमने नीचे यहाँ पर बनाया हुआ था ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है ना। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, वो लॉजिकल एड्रेस की कुछ भी बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से बिट्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। इनमें से जो हाफ बिट्स हैं वो क्या होंगी? वो होंगी सेगमेंट का नंबर, जो कि बता रही होंगी कि सेगमेंट का नंबर कौन सा है, और ये जो हाफ बिट हैं ये बता रही होंगी सेगमेंट का साइज कौन सा है, मतलब साइज कितना चाहिए, कितनी इंस्ट्रक्शंस को जो सीपीयू है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 1100 समझने के लिए, या कुछ भी यहाँ पर बिट्स हैं, वो कहता है कि हमें जो सेगमेंट नंबर 3 है इसको एक्सेस करना है, सेगमेंट नंबर 3 को। अब सेगमेंट नंबर 3 के लिए जब हम आए सेगमेंट टेबल के पास, तो यहाँ से हमने देखा सेगमेंट नंबर 0, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, सेगमेंट नंबर 3। सेगमेंट नंबर 3 में हमें मिला कि जो सेगमेंट नंबर 3 है उसका बेस एड्रेस है 1000। ऐसे ही है जी, चलते हैं 1000 पर। तो ये देखिए सेगमेंट नंबर 3 का जो बेस एड्रेस है वो 1000 है। उसके साथ साथ हमें उसने साइज भी दी, वो कहता है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका साइज पड़ा हुआ है 200। वो कहता है कि हमें जो है वो 200 उसका साइज है। ये डी जो है ये क्या है? साइज है, साइज ऑफ सेगमेंट, या इसको ऑफसेट भी बोला जाता है। तो साइज उसने कितना बोला जी? 200। हमको ये चेक करना है कि जो d है वो लेस देन इज इक्वल टू है साइज के। तो d या साइज जो उसने जनरेट किया वो कितना है? 200। हमने 200 को चेक करना है कि क्या ये लेस देन इज इक्वल टू है किसके? साइज के। तो साइज जो है हमारे पास S3 का वो कितना है? 200। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से करते हैं, d इज लेस देन इज इक्वल टू साइज। d में कितना उसने जनरेट किया जी? 200 इज लेस देन इज इक्वल टू 200। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड किस में किया जाएगा? इसको ऐड किया जाएगा उसके बेस एड्रेस में। तो बेस एड्रेस हमें मिला कितना? 1000 में हमने 200 को कर दिया ऐड, और ये कितना बन गया? 1200। इट मीन्स ये 1000 से 200 यानी कि 1200 तक जो S3 है उसको एक्सेस कर सकता है। सिंपल सा मैथ है। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ से D जनरेट करता 300, हम जब इसको कंपेयर करेंगे कि D इज लेस देन इज इक्वल टू 200, तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, बल्कि क्या कर दिया जाएगा? ट्रैप कर दिया जाएगा, या यहाँ पर आप बोल सकते हो एक एरर जनरेट होगा। 300 का मतलब है कि अगर हम S3 को देखें तो ये जा रहा है जी 1300 तक। 1300 का मतलब ये है कि ये S3 के साथ साथ S0 जो है सेगमेंट नंबर 0 है, ये उसकी इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करना चाह रहा है। इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर D जो है वो साइज से लेस देन होगा या इज इक्वल टू होगा तो क्या होगा? तो बेस एड्रेस में उसको ऐड कर दिया जाएगा। मींस जो CPU है वो 1000 से लेकर 1200 तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं सेगमेंट नंबर 3 की उनको एक्सेस कर सकता है। ये सिंपल सा मेथड है सेगमेंटेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो होपफुली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया हुआ होगा। जो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था पेजिंग में, वो हमारा यहाँ पर सॉर्ट आउट होता है। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको लाजमी याद रखना। और मोस्टली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं वहाँ पर सेगमेंटेशन में और पेजिंग में फ़र्क पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ से जो मैंने चीज़ें आपको बताई, इससे आप इनका फ़र्क भी कर सकते हो और आप सेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।